जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं आपको बता दूं कि इस क्लासेस में हम भारतीय संविधान के भाग, जिसे हम पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, वो पढ़ेंगे। एनसीईआरटी का सार संग्रह की ये क्लासेस चल रही हैं, जिसमें आपको डेली ये क्लासेस मिलेंगी और ये थ्योरी वाइज क्लासेस हैं, तो इसको आप थ्योरी वाइज क्लासेस कीजिए। शाम की जो क्लास होती है बिहार दरोगा PYQ, उसको भी आप अटेंड कीजिए। आपको करंट अफेयर की भी क्लासेस चल रही हैं, तो उसे भी आप फॉलो कीजिए। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के भाग, संबंधित विषय और इनसे संबंधित अनुच्छेद, तो एक एक करके हम चीज़ों को समझेंगे। अगर हम भाग 1 की बात करें तो भाग 1 में आता है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। और इसके अनुच्छेद की बात करें तो 1 से लेकर 4 आर्टिकल तक आपका भाग 1 जो यूनियन और इट्स टेरिटरी होता है। अगर हम भाग 2 की बात करें तो भाग 2 में आता है नागरिकता, जिसे हम सिटीजनशिप कहते हैं, और इसका आर्टिकल होता है 5 से लेके 11 तक। तो 5 से 11 के बीच में भाग 2 आपका विषय क्या है? सिटीजनशिप, नागरिकता। अगर भाग 3 की बात करें तो मूल अधिकार, जिसे हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, और ये 12 से लेके 35 आर्टिकल तक होता है। तो पहला यूनियन टेरिटरी, दूसरा सिटीजनशिप, तीसरा फंडामेंटल राइट। ठीक है, फंडामेंटल राइट कब कहाँ से? 12 से लेके 35 आर्टिकल तक, अनुच्छेद तक, याद रखिएगा। अगर हम चौथे की बात करें तो चौथा भाग में आता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे हम DPSP कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये आपका आर्टिकल अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में आता है। ठीक है, अगर पार्ट 4 के ए पार्ट की बात करें, पार्ट 4 में ही क भाग की बात करें, तो इसमें हमारा मूल कर्तव्य, जिसे फंडामेंटल ड्यूटीज कहते हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज आपका 51A आर्टिकल या 51 क आर्टिकल होता है। तो भाग 4 में आपके 2 विषय हैं। भाग 4 में पहला आपका DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, 36 से 51 आर्टिकल तक, और भाग 4A में, जिसे क बोलिए आप, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य, जो 51 क में होता है। भाग 5 की अगर हम बात करें तो इसमें हमारा आता है संघ, जिसे हम यूनियन कहते हैं, और यूनियन हमारा 52 से 151 अनुच्छेद के बीच में आता है। तो यूनियन 52 से 151 अनुच्छेद तक आता है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। यहाँ देखते हैं भाग 6 की। तो भाग 6 में आता है हमारा स्टेट, और स्टेट का आर्टिकल कहाँ से है? 152 से 237 तक है। अगर हम भाग 7 की बात करें तो पहली अनुच्छेद के भाग ख के राज्य संविधान 7वां संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा निरसित, तो ये बता रहा है कि इसे क्या कर दिया गया है? निरसित कर दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन से? तो 7वीं संविधान संशोधन अधिनियम, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 की धारा 29 के तहत इसे क्या कर दिया गया है? निरसित कर दिया गया है। इसका विषय क्या था यहाँ पे कोई बता दे तो कमेंट करके बता दीजिएगा। 8वां की बात करते हैं। ठीक, 8वां है आपका केंद्र शासित प्रदेश, जिसे हम यूनियन टेरिटरीज कहते हैं। तो अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो इसका अनुच्छेद आता है 239 से 242 के बीच में। इसी में आगे बढ़ते हैं, भाग 9 की बात करते हैं। तो भाग 9 में आता है हमारा पंचायत, और पंचायत हमारा 243 से लेकर 243 से लेकर 243 है। आगे बात करें भाग 9 क की, 9A, इसमें हमारा पंचायत के बाद नगर पालिकाएं, जिसे हम म्युनिसिपैलिटीज़ कहते हैं, ये आता है। तो भाग 9 क में म्युनिसिपैलिटीज़ आता है, और ये 243 त से लेकर 243 या 6 तक, मतलब जैसे 243 में ही क ख ग घ ण, मतलब इसमें चलते जाता है। आगे बात करते हैं भाग 9B की। इसमें हमारा आता है सहकारी समितियां, जिसे हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ कहते हैं, और ये हमारा य ज से लेकर य 9 तक है दोस्तों।
243 में ही। तो आर्टिकल 243 में हमारे 3 चीज़ें आ जाती हैं। पहला पंचायत, फिर म्यूनसिपैलिटी और फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी। आगे बढ़े, 1 मिनट इसको साइड कर देता हूँ। हाँ, आगे बढ़ते हैं। 10 की बात करते हैं तो अनुसूचित एवं अनुसूचित क्षेत्र। अगर हम बात करें अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, जिसे हम 10 शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया कहते हैं, वो हमारा भाग 10 में आता है और इसमें आर्टिकल है हमारा 244 से लेकर 244 क तक। अगर भाग 11 की बात करें तो इसमें संघ और राज्य के मध्य संबंध को बताता है। संघ और राज्यों के मध्य जो संबंध है उसे हम भाग 11 में लिखते हैं और ये रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट आर्टिकल 245 से लेकर 263 के बीच में हमारा संघ और राज्यों के मध्य जो संबंध है उसे हम भाग 11 में लिखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाग अगर 12 की अगर हम बात करें तो भाग 12 में आता है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्वीट। ये आपका किस में आता है तो 264 से लेकर 300 ए अनुच्छेद के बीच में आता है भाग 12। भाग 13 की बात करें तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम। तो भाग 13 में हमारा आता है भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर जो व्यापार हो रहा है, जो वाणिज्य हो रही है, वो हमारी भाग 13 के अंदर आती है और इसका अनुच्छेद 301 से 307 के बीच में है। भाग अगर हम 14 की बात करें, 14 की, तो इसमें आता है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। कौन सा है? सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट, आर्टिकल 308 से 323। भाग 14 आपका क्या था? सर्विस अंडर यूनियन एंड द स्टेट। अगर इसी में हम 14A की बात करें तो ये आपका आता है अधिकरण, जिसे हम ट्रिब्यूनल्स बोलते हैं, और ये आपका 332 से लेकर 332 ख तक, मतलब 332A और 332B। भाग 15 की अगर हम बात करें तो इसमें आता है निर्वाचन, जिसे हम इलेक्शन कहते हैं, और ये भी आपका 334 से लेकर 324 से 329 क तक आता है आपका भाग 5 इलेक्शन। 15। भाग 16 की अगर हम बात करें तो कुछ वर्गों के संबंध में विषय उपबंध, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्ग एवं अगन भारतीय, जो एंग्लो इंडियंस के संबंध में जो विशेष उपबंध है वो हमारे भाग 16 में आते हैं और इसका आर्टिकल हो जाएगा आपका 330 से लेकर 342 के बीच में। जो भाग 17 है, जो हमारा इम्पोर्टेंट भी है, यहाँ से क्वेश्चन आता है और अभी इसमें चेंजेस भी किए गए हैं। तो राज्य भाषा भाग 17 में आती है ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा, और इसका आर्टिकल क्या है? 343 से लेकर 351। आगे बढ़ते हैं। भाग 18 की बात करें तो इसमें आता है आपात उपबंध, जिसे हम इमरजेंसी प्रोविजन कहते हैं। हमारे देश में 3 तरह की इमरजेंसी लगाई जाती हैं और इसका अनुच्छेद है 352, 356 एंड 360। तो 352 से 360 के बीच में। भाग 19, जिसे हम प्रकीर्णन या मिसलेनियस कहते हैं, ये आपका अनुच्छेद 361 से लेकर 367 के बीच में होता है। अगर हम भाग 20 की बात करें तो संविधान का संशोधन, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस की जाती हैं, संविधान में जो संशोधन किया जाता है, वो भाग 20 में आता है और इसका आर्टिकल है 368। अगर भाग 21 की बात करें तो अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, ये आपका 369 से 392 के बीच में आता है। और भाग 22 की बात करें तो संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी के प्रतिकृष्ट पाठ और निरसन, ये आपका 393 से 395 के बीच में आता है भाग 22।
और भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय 1 संघ और राज्यों के मध्य विधायी संबंध, जिसे हम लेजिस्लेटिव रिलेशन कहते हैं, वो दर्शाता है। तो याद रखिएगा, भाग 11 का जो अध्याय 1 है वह राज्य और संघ और राज्यों के बीच में लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप को दर्शाता है। ठीक है, तो हमने सारी चीज़ें पढ़ी थी। और आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, तो हमने भारत के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी भाग हैं और जितने भी विषय हैं और उसके संबंधित जो अनुच्छेद थे, उन सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से सारी चीज़ों को आपको क्लियर किया। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम अपना दूसरा टॉपिक शेड्यूल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसको स्टार्ट करेंगे। वीडियो छोटा छोटा बनाने का कारण यही है कि आप छोटी छोटी चीज़ों को जल्दी क्लियर करें। एक बार में आप पूरी चीज़ों को करेंगे तो आप चीज़ों को भूल जाएंगे, तो डेली आप चीज़ों को थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। मिलते हैं अपनी नई क्लास में, तब तक के लिए आप लोग बिहार दरोगा, PYQ और करंट अफेयर की क्लासेस को भी फॉलो कीजिए। लाइन से आपके सारी चीज़ें हो रही है। जय हिंद।